ठीक 12 वर्षों के बाद इस बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही ये बच्चा सीधा जंगल की ओर निकला। देखो, माता पिता जिस बच्चे की 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बच्चा जन्म लेते ही कहां गया? बोले सीधे जंगल को। कातर भाव से वेद व्यास जी पीछे दौड़े कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम कि द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव के पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हाँ पुत्र करते हुए वेद व्यास जी पीछे दौड़े हैं। लेकिन शुकदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वही आवाज वृक्षों से टकराई है। वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र, आवाज वही रिपीट होती है पुत्र। शायद ये वृक्ष बता देना चाहते हैं कि हे वेद व्यास जी, जिन्हें आप पुत्र मानने की गलती कह रहे हैं, इनके अंदर ये तो ऐसे वीतरागी संत है, 4 अंगुल की कौपिन भी जिन्होंने अपने शरीर पर धारण नहीं की। ऐसे संत कि जो जानते ही नहीं कि काम भाव क्या होता है, काम क्रोध को जिन्होंने पूर्ण रूप से जीत रखा है। वेद व्यास जी अपने औरस पुत्र को वापिस लाने में सफल नहीं हुए। खिन्न मन से, दुखी मन से आज अपने आश्रम पर आकर बैठे हैं। यहां सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दूं। तुमने पहला प्रश्न निवेदन किया था कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है। तो सुनो, मानव मात्र के लिए परम धर्म है प्रत्येक परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति करें। हम सभी अपने गृहस्थ में रहते हैं, ये हमारा धर्म है। पत्नी के साथ तुम रहते हो, ये तुम्हारा धर्म है। बच्चों के साथ तुम रहते हो, ये तुम्हारा धर्म है। माता पिता की सेवा सत्कार तुम करते हो, ये तुम्हारे जीवन का धर्म है। लेकिन अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते करते हर परिस्थिति में भगवान की याद करना, परमात्मा का वंदन करना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की कथा सुनना, यही हमारे जीवन का परम धर्म बन जाता है। आप लोग ये जो कथा सुन रहे हैं, परम धर्म का ही दर्शन है। चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में भगवान को याद रखना, यही जीवन का परम धर्म है। गोविंद की भक्ति जीवन में आना, यही जीवन का परम धर्म है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। आपने पूछा था कि मंदिर में जब जाते हैं तो वहां बहुत से विग्रह भगवान के स्थापित है, किसको पूजें और किसको छोड़ें, किसकी पूजा करें और किसका त्याग करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कि यथा तरोरमूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत्भुजोपशाखा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल भाग में जल देने से उस वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, फल फूल सब कुछ हरा भरा हो जाता है, एक पत्ते पत्ते तक वो जल पहुंच जाता है, ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में किसी एक को अपना इष्ट मानना। जहां तुम्हारा मन टिकता हो, जहां तुम्हारा मन बंधता हो, वहां अपने मन को बांध दो, अपने मन को टिका लो। राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी के चरणों में मन टिका लो। माता रानी अच्छी लगती है तो माता रानी के चरणों में मन टिका लो। हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो हनुमान जी के चरणों में मन टिका लो। भोलेनाथ अच्छे लगते हैं तो भोले बाबा के चरणों में मन टिका लो। और मेरा गोविंद, मेरा बांके बिहारी अच्छे लगते हैं तो मेरे बांके बिहारी के मन में, अपने मन में मेरे बांके बिहारी को बिठा लो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाती है, और सबके पीछे दौड़ोगे तो किसी एक को भी जीवन में आप साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। किसी एक का साक्षात्कार भी जीवन में नहीं हो पाएगा। इसलिए पूजा सबकी करो, पर इष्ट किसी एक को मानना। पूजा करने का 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का हमें अधिकार है, पर स्मरण रखो, याद रखो, हमारा मन भटकाव में ना आए। इष्ट किसी एक को बना लेना है, और जिस इष्ट को तुम अपने जीवन में बना लेते हो उसी में अनन्यता का भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। कैसा भाव? कि जहां आप भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हो, पर तुम्हारे अंदर ऐसा मनोभाव होना चाहिए, यदि इष्ट तुम्हारे ठाकुर जी है तो शंकर जी पर जल अर्पण करते करते भी तुम्हें शंकर जी के उस दिव्य शिवलिंग में ठाकुर जी का साक्षात्कार होना चाहिए। भगवती रुक्मणी जी माता कात्यायनी जी के मंदिर में खड़ी है, देवी जी के सामने खड़ी है, पर देवी जी के उस विग्रह में भी, देवी जी की उस प्रतिमूर्ति में भी देवी रुक्मणी को आज द्वारिकाधीश का ही दर्शन हो रहा है। ऐसा मनोभाव होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपने निवेदन किया कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा। यदि वो अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से कृष्ण बनकर कैसे आए? यदि वो अजन्मा है तो माता कौशल्या के गर्भ से राम बनकर कैसे आए? तो बताया क्यों माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आता है, ये 100% सत्य। वो माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर आता है 110% सत्य। पर जन्म लेने के बाद भी जो अजन्मा कहलाता है ये 120% पूर्ण सत्य है। जन्म लेने के बाद भी जो अजन्मा कहलाई वही तो परब्रह्म है, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। 6 भगों को जो धारण करे वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। चौथा प्रश्न आपने निवेदन किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा प्रश्न आपका था कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? तो हे ऋषियों, परमात्मा जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब इस धरती पर ह्रास हो अवतार लेते हैं। जब जब परमात्मा के भक्तों को कोई कष्ट देता है, जब जब परमात्मा के भक्तों पर कष्ट आता है, तब तब इस धरती पर परमात्मा का अवतार होता है। कि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु श्रीमाया गुण गोपाल। संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए परमात्मा अपनी स्वेच्छा से बार बार युग युग में इस धरती पर अवतरित होते हैं। हे ऋषियों, यदि पुराणों के भाव से देखें तो परमात्मा के कुल 24 अवतार है। 24 अवतार परमात्मा युग युग में इस धरती पर धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। उन 24 अवतारों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 5वां प्रश्न आपने निवेदन किया था कि जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धराधाम से अपनी लीलाओं को समेट कर स्वधाम गमन करते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? हे ऋषियों, सत्यता तो यह है कि परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर जाते ही नहीं। जाने का तो मात्र एक नाटक करते हैं, एक लीला दर्शाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो साक्षात कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो तुम कथा सुन रहे हो, इस कथा की एक एक शब्द में
एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में शब्द रूप से मेरे राधा माधव, अक्षर रूप से मेरे राधा माधव निवास करते हैं, वास करते हैं। तो परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाते, जाने की एक लीला करते हैं। जब जब भी परमात्मा के भक्त परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहें, वो भागवत का आश्रय अपने जीवन में ले। जैसे ही वो भागवत का आश्रय लेंगे, उसी समय उनके हृदय में मेरे राधा माधव की झांकी अवतरित हो जाएगी। हृदयो वरद्य अत्कतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। हृदय में परमात्मा की झांकी का अवतरण हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान ने की ऐसा ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, खिन्न मन से वेद व्यास जी अपने आश्रम पर आकर बैठे थे। मन में गलानी है कि जिस पुत्र को 12 वर्षों तक, जिस पुत्र की हमने प्रतीक्षा की, वो पुत्र हमें छोड़कर जंगल में चला गया। लाड प्यार करने का सौभाग्य तो मिला ही नहीं। अरे बेटा कैसा, जिसको गोदी में खिलाया नहीं, जिसके साथ खेले नहीं, जिसके साथ लाड प्यार नहीं किया, पुत्र सुख तो मिला ही नहीं। जब किसी श्रेष्ठ विद्वान को कष्ट होता है, संत को कष्ट होता है, तो भगवान को भी इसकी पीड़ा होती है। मेरे परात्पर प्रभु ने आज संत नारद जी को संकेत दिया है, जाओ वेद व्यास जी की चिंता को दूर करो। संत नारद जी आए हैं। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी प्रणाम करते हैं। नारद जी प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी, आप जैसा प्रकांड विद्वान, आप जैसा तत्ववेता, आप जैसा दिव्य ब्रह्म ऋषि ऐसा रुदन कर रहा है, ऐसा दुखी हो रहा है। यदि आप जैसा परम ज्ञानी दुखी होएगा तो फिर साधारण लोगों की क्या परिस्थिति होगी। वेद व्यास जी रो पड़े हैं। नारद जी, मुझ जैसा अभागा पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझ जैसा अभागा पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि वो पुत्र भी छोड़कर जंगल में चला गया, उसका लाड प्यार करने का सौभाग्य जीवन में मिला ही नहीं। मैंने सभ्यता और संस्कृति के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक वेद से मैंने चार वेद बनाए, ऋग यजु साम अथर्व। उन 4 वेदों के आधार पर मैंने उपनिषदों का निर्माण किया, धर्म ग्रंथों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों का मैंने निर्माण किया। मैंने संस्कृति के लिए इतना कुछ दिया, पर फिर भी मैं दुखी हूं। फिर भी मैं दुखी हूं। मेरे दुख का कारण, संत नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी देखो, तुम्हारे दुख का कारण एक ही है कि तुमने इन महापुराणों में इतना कुछ लिखा, लेकिन जब तक तुम अपने हाथों से परमहंसों की संहिता का निर्माण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, परम शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं कुछ समझा नहीं। बोले, सीधी सी बात है कि अभी तक भगवान के चरित्रों को तुमने पुराणों में गाया है, पर परमात्मा के जो रसिक भक्त है, जब तक तुम उनके चरित्रों को नहीं गाओगे, तब तक मन में शांति नहीं मिल सकती, प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती। तो मेरे कहने से श्रीमद् भागवत की रचना करो, और श्रीमद् भागवत की रचना यदि आपने कर ली, परमहंसों की संहिता की रचना यदि आपने कर ली, तो अवश्य ही तुम्हारे हृदय में परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। और सुनो वेद व्यास जी, जो पुत्र तुम्हें छोड़कर गया है ना, भागवत जी के मंत्रों में वो आकर्षण है, भागवत जी के मंत्रों में वो ताकत है कि वो बेटा भी तुम्हारा जंगल से निर्गुण ब्रह्म की साधना का त्याग करके तुम्हारे पास आ जाएगा। बोले, भागवत भगवान ने की। वेद व्यास जी के जीवन में एक आशा की किरण उत्पन्न हुई। मेरे मन में शांति होगी, मेरा पुत्र आएगा, अवश्य ही मैं श्रीमद् भागवत की रचना करूंगा। पर अगले ही पल हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप देख सकते हैं मेरे जीवन में वृद्धावस्था आ चुकी है, अब लिखने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं।
कैसे लिखूंगा, कैसे निर्माण करूंगा श्रीमद् भागवत का। संत नारद जी कहते हैं, सुनो व्यास जी, यदि जीवन में गुरु की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो सकता है। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी तुम क्या जानते हो, संत बड़े होते हैं या भगवंत? बोले अवश्य ही भगवंत। बोले ना ना ना, ना। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गुपा, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिला। हे वेदव्यास जी, संत और सदगुरु वो कृपा रखते हैं जो तुम्हें तुम्हारे इष्ट से मिलाने की ताकत रखते हैं। सदगुरु के अंदर वो ताकत है, सदगुरु के अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इष्ट का साक्षात्कार करा दे। मैं दुनिया की कथा तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, मैं अपनी कथा तुम्हें सुना रहा हूं। हे वेदव्यास जी, जो आज तुम्हारे सामने नारद बनकर खड़ा है, ये पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र था मैं, नितांत दासी थी मेरी मां। और ऐसा अभागा कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता का मृत्यु हो गई, पिता का मरण हो गया। जैसे कैसे मेरी मां ने मेरा लालन पालन किया, आप विचार करो। जिस स्त्री के जीवन से पति की छांव हट जाए, पति की मृत्यु हो जाए, वो नारी संसार में निर्बल हो जाती है, क्योंकि संसार के ये सभ्य कहलाने वाले लोग उसे बहुत सी बातें सुनाते हैं, बहुत सी ठोकरें उसके जीवन में आती है। उस स्त्री के जीवन का आनंद तो उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन पति का मरण होता है। पर फिर भी मेरी मां ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीवन जीना चाहा, मुझे देखकर मेरी मां जीना चाहिए। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो संतों के आश्रम पर मेरी मां मुझे लेकर गई है, संतों के चरणों में प्रणाम किया। मैं और मेरा यह पुत्र इस संसार में अकेले हैं, खाने के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। आप तो संत हैं, रहने का आश्रय प्रदान करो। महात्माओं का हृदय पिघला, महात्माओं ने कहा, बेटी इस आश्रम में तुम प्रेम से रहो। मेरी मां मुझे अपने साथ उसी आश्रम में रखती है। संत जब सत्संग करने बैठते हैं तो मेरी मां उन संतों के बीच में मुझे बिठाती है। मैं भी संतों का सत्संग श्रवण करता हूं। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से मेरा जीवन बदलने लगा, जीवन के भाव विचार बदलने लगे। संत जब भोजन प्रसाद कर लेते हैं तो उन संतों की जूठी पत्तलों से थोड़ी थोड़ी शीत प्रसादी, थोड़ी थोड़ी संत प्रसादी मेरी मां एकत्रित करके मुझे खिलाती है। मैं बड़े प्रेम से संतों की जूठन खाता। उन संतों की जूठन खाने के प्रभाव से मेरा जीवन चरित्र बदल गया, मनोवृत्तियां बदल गई, मनोभाव बदल गया। चातुर्मास्य करके जब ये संत जाने लगे तो मेरा मन हुआ कि मुझे भी इन संतों के साथ जाना चाहिए। मैं संतों के पीछे दौड़ा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं संसार में नहीं रहना चाहता। मेरी मां रोती रोती पीछे दौड़ी है, हे महात्माओं, आपने मेरे पुत्र को ये क्या उपदेश कर दिया? मेरा बेटा तो मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मेरे जीवन में और क्या सहारा है मेरे पास? मुझ वृद्धा का, मुझ बुढ़िया का यही एकमात्र सहारा है, वो पुत्र भी मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। संतों का हृदय पिघला। संतों ने कहा, बेटा रामदास, मां को छोड़ने की बात कर रहे हो, क्यों? बेटा अपनी मां को छोड़ने की बात मत करो। आप ही ने तो अपने सत्संग में कहा कि ये संसार स्वप्नवत है। यदि संसार सपने की तरह है तो ऐसे स्वप्नवत संसार में मुझे नहीं जीना, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे आपके सत्संग में ही आनंद आता है। संतों ने समझाने का प्रयास किया, बेटा रामदास देख, वेदों ने भी पहला स्थान मां को दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अरे बेटा, गुरु का स्थान तो तीसरा है, गुरु तो फिर तीसरे नंबर पर आते हैं।
जब तक तेरी माँ का जीवन है तब तक अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन समस्त रिश्तों में, उन समस्त संबंधों में माँ का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। पूरे 9 महीने बड़ा माँ का रिश्ता शास्त्रों में बताया है, क्योंकि अन्य रिश्ते तो जन्म लेने के बाद तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन माँ के साथ संबंध तुम्हारा उस दिन जुड़ जाता है जिस दिन तुम माँ के गर्भ में आते हो। तुम उस माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो बेटा, तुम उस माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक अपनी माँ की सेवा करो। हम तुम्हें आश्रय रूप एक मंत्र देकर जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र संतों ने रामदास के कान में दिया, बेटा इसी मंत्र को जपना, इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। संत चले गए, मैं इसी मंत्र का आश्रय लेकर माँ के साथ रहता हूं। एक दिन रात्रि का समय, माँ गैया को दुहने के लिए गौशाला में गई है। वृद्धावस्था के कारण दिखता भी नहीं। घास में एक सर्प बैठा था, सर्प से पैर लगा है, सर्प ने डंक मारा और आहा की आवाज निकली, मेरी माँ का वही प्राणांत हो गया। मैं दौड़ा, माँ को जब मृत पाया तो मैं जोर जोर से रोने लगा। एक आंख से गर्म आंसू टपके हैं और दूसरी आंख से ठंडे आंसू टपके हैं। ये 2 प्रकार के आंसू क्यों निकले? क्योंकि जब हम खुशी में रोते हैं, प्रसन्नता में रोते हैं, तो देखना आंसू हमारी आंख के ठंडे होते हैं, और जब हम दुख में रोते हैं, दुखी होकर रोते हैं, तो हमारी आंख के आंसू जो है गर्म होते हैं। आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। ठंडे आंसू इसलिए निकले, मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि जब मैं भजन में बैठता था तो मेरी माँ मुझे रोकती थी, आवाज देती थी, मेरे भजन में विघ्न पैदा होता था। पर आज के बाद मेरे भजन में विघ्न पैदा करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है।